हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। देखते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन और पूरे सीरीज का हमारा 21 क्वेश्चन जो क्या कहता है, ये कहता है कि नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, ये हमको बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। पेवलव, मैकडूगल, प्याजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो ये वैज्ञानिक है, नैतिक विकास के वैज्ञानिक है, उनका क्या नाम था? लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा क्या दिया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, जो कि हमारे इन तीनों ऑप्शंस में नहीं है। इसलिए हमको हमारे चौथे ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ में जाना पड़ेगा। चलिए, तो अगला प्रश्न हमको दिया है, प्याजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने का कार्य करती है। पुराने को बच्चा जानता है और नए के साथ में उसे मिला करके संतुलन की स्थिति पैदा करता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक आपको कीवर्ड मिल ही जाएगा जिससे आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या आ जाएगा? संतुलन। ऑप्शन देखते हैं। आत्मसातीकरण, समंजन, अशांति या ज्ञान भंग, और लास्ट में ऑप्शन दिया है संतुलन का, इक्विलिब्रेशन का। यही हमारा क्या हो जाएगा? आज का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न ये कहता है कि एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है, अपने से बात कर रही है। भाषा और विचार पर लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण, कौन सा भाषण? निजी भाषण। निजी भाषण यानी कि निज भाषण, प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच, है ना, किसका संकेत देती है? स्वनियमन का, सेल्फ रेगुलेशन, आत्म केंद्रिता, या मनोवैज्ञानिक विकार कोई है, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। इन चारों में से क्या आएगा? तो जो प्राइवेट स्पीच है, इसके द्वारा बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, स्वनियमन करता है अपना, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, स्वनियमन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ये दिया है कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा है, दूसरों की दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। इसका क्या अर्थ है उसको देखते हैं हम। क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। तो ये इसका क्या रीजन हो सकता है? एक 6-7 साल का बच्चा है, तो ऐसे बच्चे, इस एज के जो बच्चे होते, इस एज ग्रुप के, वो बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग, इनके बारे में दिया है हमको कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार करे, यानी दूसरों की खुशी के लिए, जब दूसरों की खुशी के लिए किया जा रहा है, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में बात करें ना, तो बच्चा ऐसा कब करता है? अपने आप को प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वो इस कार्य को करता है। अब प्रशंसा प्राप्त कर रहा है यानी कि क्या बनना चाहता है? वो अच्छा बनना चाहता है। और अच्छा बनना ये कौन सी कैटेगरी पे आता है, कौन से लेवल पे आता है? ये आता है हमारे कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक जो स्तर है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोलबर्ग से मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें पारंपरिक लगभग आंसर होता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की ओरिएंटेशन वाला, अभिविन्यास वाला जो क्वेश्चन होता है वही ज्यादातर कोलबर्ग से पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण जैसा है ये। कथन क्या कह रहा है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े बर्तन में एक ही समान मात्रा में पानी डालते समय
बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक समय में ध्यान नहीं रख पाती। ठीक है, ये क्या है कारण, हमको कथन दिया हुआ है। इसका कारण देखते हैं कि क्या दिया है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो जो पहली बात है कि ये जीन पियाजे ने दिया है कि नहीं, ये कौन सा है? संरक्षण। कौन सा गुण है ये? संरक्षण का, कंजर्वेशन का गुण है। तो बच्चे में ये ध्यान नहीं है अभी, यानी कि वो कौन से लेवल पे होगा, कौन से स्टेज पे होगा? वो होगा संवेदी पे, है ना। अब संवेदी में ऐसा है, तो इसके अनुसार पूर्व क्या बोला है कारण में कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। क्या ये सही बात है? तो नहीं। पूर्व संक्रियात्मक चरण में जब बच्चा आ जाता है तो उसमें संरक्षण समझ में आने लगता है, उसको कंजर्वेशन समझ में आने लगता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका कारण, आपका कथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। ये दिया है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पे बेस है? वो बेस है किस पे? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन पे। इसके अलावा तीन पिलर्स है ना इसके, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। इन तीनों चीज पे वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत टिका हुआ है ना। अब जब सोशल इंटरेक्शन की बात आती है तो कोलैबोरेशन की बात आती है। देखते हैं ऑप्शंस में, सहयोगात्मक अधिगम, क्या ये सिखाता है लाइव वाइगोत्स्की? ये सिखाता है, ये सही है। क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑपरेंट लर्निंग सिखाता है क्या? नहीं। रटंत अधिगम, क्या ये सिखाता है रोट लर्निंग? ये भी नहीं सिखाता। पेसिव लर्निंग सिखाता है क्या? ये भी नहीं सिखाता। वो क्या सिखाता है? सहयोगात्मक, कोलैबोरेशन सिखाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक अधिगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत से, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? ऐसा कब करता है वो? जब उसको प्रशंसा प्राप्त करनी होती है, और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कौन से चरण पे जाता है बच्चा? परंपरागत पे, कन्वेंशनल पे। तो यहाँ पर कन्वेंशनल कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी पे, परंपरागत चरण, कन्वेंशनल स्टेज, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल। चलिए आगे देखते हैं। कोलबर्ग में आपको ऐसी टाइप के ही प्रश्न ज्यादातर दिखाई देंगे, है ना। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए? तो 0 से 2, 2 से 7, तो 3 से जो 6 वर्ष की आयु है वो इसी के बीच में आएगी, है ना। और ये कौन सा स्टेज है? प्री ऑपरेशनल। अब प्री ऑपरेशनल में बच्चा क्या क्या सीख लेता है उसको देखते हैं। संरक्षण सीख जाता है क्या? अनुक्रमता यानी कि सेरिएशन सीख जाता है क्या? सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखेगा क्या? लॉजिकल एप्लीकेशन सीखेगा क्या? तो इस एज में लॉजिकल एप्लीकेशन वो नहीं सीखता है। सेरिएशन भी इस में नहीं सीख पाता है। कंजर्वेशन भी नहीं सीख पाता, तो क्या सीख पाता है वो? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखने लगता है। कौन से एज में? प्री ऑपरेशनल एज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है क्या? जीन पियाजे। ये आपका क्या है? जीन पियाजे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? सेरिएशन अरेंज करने में कब बच्चे क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं, वो हमको बताना है। तो संवेदी गामक यानी 2 वर्ष तक के बच्चे ये तो नहीं कर पाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, अभी हमने ये क्वेश्चन किया, इस एज में भी बच्चे ये कार्य नहीं कर पाते। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, और उसी के तहत बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को
अरेंज करने लगते हैं, कैटेगराइज करने लगते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे दिया है ब्लैंक का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है इनमें से? पाड़ का उपयोग कौन करता है? वाइगॉत्स्की करते हैं, लेव वाइगॉत्स्की, है ना। तो ये तो नहीं आएगा। वस्तु स्थायित्व जिन प्याजे का ही है, स्कीमा भी जिन प्याजे का है, जेडपीडी क्या जिन प्याजे का है? नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ आपके आपके कट हो गए। बचा क्या क्या? वस्तु स्थायित्व और स्कीमा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा के वर्णन के लिए, है ना, कॉग्निटिव मेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रक्चर बनाना है किसमें बच्चा? स्कीमा में। स्कीमा में मानसिक रूप से स्ट्रक्चर बनाने लगता है, संरचना बनाने लगता है, जिससे वो एक जानकारी एकत्रित करके फिर नई जानकारी को उसमें आत्मसातीकरण करेगा अगले स्टेज में, है ना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? स्कीमा आ जाएगा। वस्तु स्थायित्व में बच्चा क्या समझता है कि अगर वस्तु उसके सामने है तो एग्जिस्टेंस है। वस्तु को अगर ढक दिया जाए, छुपा दिया जाए, तो वो समझता है कि वो वस्तु ही पूरी तरीके से खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, उसका अस्तित्व ही नहीं है ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स्कीमा। अब आगे देखते हैं हम। अब एक और नाम दिया गया है हमको, रजनी। एक बच्ची का नाम है रजनी। रजनी अपने दोस्तों के कार्य को जैसे को तैसा, क्या लिखा है यहाँ पर? जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? जैसे को तैसा कब करा जाता है? जैसे कि सबसे जो पहला रहता है वो प्री कन्वेंशनल होता है ना। प्री कन्वेंशनल में बच्चा दो तरीके से सीखता है, एक तो दंड के तौर पर, एक तो पुरस्कार के तौर पर। कन्वेंशनल में बच्चा यहाँ पे भी दो तरीके से अच्छा बनने की कोशिश करता है और साथ में कानून। बाकी में नहीं जाएंगे हम, दोनों में हम यही दोनों को समझते हैं। तो प्री कन्वेंशनल में बच्चा या तो दंड की वजह से, दंड मिल जाएगा बोल के चीजों को सीखने लगता है, अपना विकास करने लगता है ना, नैतिक विकास होता है उससे। और पुरस्कार यानी कि अपने लाभ के लिए, ठीक है, पुरस्कार प्राप्त करना है यानी कि अपने लाभ के लिए, जहां उसको ज्यादा लाभ दिखेगा वहां पर वो कार्य करने लगेगा। तो पुरस्कार यहाँ पे कैसा? जैसे को तैसा, तुम मुझे एक चॉकलेट दोगे तो मैं भी तुमको एक चॉकलेट दूंगा, है ना। जैसे को तैसा, ये आपके कौन सी स्थिति में आ जाता है? पुरस्कार के, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज पे बच्चा क्या करता है? अपना फायदा देखता है, अपना नुकसान नहीं होने देता, ठीक है, अपना फायदा ही देखेगा वो, भले ही 1:1 रेशियो में ही क्यों ना फायदा हो उसको, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? पूर्व परंपरागत स्टेज। ठीक है, चलिए आप याद रखेंगे इन कीवर्ड्स को, जैसे को तैसा, ये किसमें कहा जाता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में इसका उपयोग किया जाता है। चलो आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है हमको, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार को सही युग्म हमको मिलाना है। तो क्या है? पहला, लेव वाइगॉत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, सही है। हार्वर्ड गार्डनर है क्या जी घटक बुद्धि दिया था? नहीं। जीन पियाजे ने पाड़ दिया था क्या? नहीं। पाड़ किसने दिया है? स्केप फोल्डिंग किसने बताया है? वाइगॉत्स्की ने। लॉरेंस कोलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता के बारे में बताया क्या? नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया है, नैतिक विकास के बारे में बताया है। यानी हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगॉत्स्की का सांस्कृतिक उपकरण, है ना। अगला प्रश्न देखें, क्या दिया है? जे प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? इस बारे में हमको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है हमारा वो दिया है परिपक्वता। क्या जिन प्याजे ने परिपक्वता के बारे में बताया, मैचुरेशन के बारे में बताया है? हाँ, उन्होंने बताया है ना। दूसरा दिया है अनुबंध, कंडीशनिंग, बच्चे की कंडीशनिंग कैसी होगी उसके बारे में बताया है, तो बिल्कुल बताया है। सजा के बारे में बताया है क्या? दंड के बारे में नहीं। पनिशमेंट के बारे में किसने बताया अपने स्टेज में? कोलबर्ग ने बताया है। क्रिया, एक्शन, तो बच्चे जो है वो एक्शन से सीखते हैं, ऐसा जिन प्याजे का कहना था, है ना।
इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस। क्या इससे भी बच्चे सीखते जाते हैं? इससे उसकी दिशा निर्धारित होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। इसका प्रभाव, सोशल एक्सपीरियंस का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 4 और 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे दिया है हमको कि जिन प्याजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम हो जाती है या बड़ी हो जाती है। दो बर्तन ऐसे लिए गए और बच्चे को दिखाया गया है ना कि इन दोनों में पानी भरा हुआ है। अब बच्चे को इस पानी को जब इसमें डाल दिया जाता है तो उसके हिसाब से अब पानी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यानी कि जो बड़ी चीज दिखाई देती है बच्चा उसको ज्यादा समझने लगता है। ये कौन से एज का काम है वो हमको बताना है ना। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम संरक्षण। संरक्षण उसको आता है कि नहीं? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बच्चा समझ पाता है कि नहीं वो देखना है ना। तो ऑप्शंस पे आते हैं हमारे। बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बर्तन के आकार कम या बढ़ जाती है उसके हिसाब से पानी का मात्रा कम या ज्यादा हो जाता है बोलता है ना। तो बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, सीधी सी बात, उसको कंजर्वेशन समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे ने वस्तु स्थायित्व हासिल नहीं किया तो ये वाला जो गुण है वो तो कंजर्वेशन कहलाता है, तो वस्तु स्थायित्व यहाँ पे नहीं आएगा। जीववादी सोच भी यहाँ पे नहीं आएगी। बच्चा क्रमबद्धता, तो इसमें तो क्रमबद्धता की बात हो ही नहीं रही है। यानी कि इस तरीके से हमारा ये जो संरक्षण वाला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सटीक बैठेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं फिर। अगला प्रश्न दिया है हमको कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों को सही क्रम में जमाना है। सही क्रम, तो विकासात्मक जो उनका स्टेज था उसका हमने पढ़ा था क्या? एसपी कॉफी, है ना, एसपी कॉफी। तो एसपी कॉफी, एस से क्या हो जाता है आपका? सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, पी से क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल। ओ से क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट। और एफ से क्या हो जाएगा? फॉर्मल। तो इस क्रम में हमको इसे जमाना है। तो देखते हैं किसमें है ये। सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, ये है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है। अपने आप को रोक रही है वो, है ना। और बच्चा ऐसा क्यों करेगा? बच्चे तो बहुत बड़े क्या होते हैं? चटोरे टाइप के होते हैं। अब बच्चा ऐसा कर रहा है यानी कि उसमें थोड़ी सी समझ डेवलप हुई है, उसमें नैतिकता आ गई है। अब वो नैतिक कौन सा हुआ? कि मुझे बुरा ना समझा जाए, है ना। अगर मैं उसमें से मिठाई खा लूंगा या खा लूंगी तो मम्मी मुझे क्या करेगी? बुरा समझने लगेगी। तो अच्छा बनने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न आगे पढ़ते हैं। यह सोचकर खाने से वह पकड़ी जा सकती है। उसका यही मानना है कि अगर मैं खा लूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा जो है वो नैतिक विकास की किस अवस्था में है ये हमको बताना है। कौन सी अवस्था में है वो? एक अच्छा लड़की, एक अच्छा लड़का बनने की, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। क्या? अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में नेहा क्या है? अभी इसी एज स्टेज पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतः क्रिया, ये शब्द देखिए अंतः क्रिया, अंतः क्रिया की जो प्रक्रिया है वो किसने समझाई है? लेव वाइगोत्स्की ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। हम्म
लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका है? संज्ञानात्मक विकास के लिए लेव-वाइगोत्स्की किसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? एडेप्शन को, अनुकूलन को, पुनर्बलन को, सांस्कृतिक परिवेश को, कल्चरल एनवायरनमेंट को, या आनुवंशिकता को? तो जो लेव-वाइगोत्स्की है उनके 3 पिलर्स, उन पिलर्स में से एक है क्या हमारा सांस्कृतिक परिवेश, कल्चर, है ना। तो कल्चर को वो एक महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं बच्चों के विकास के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है ना। वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु उसे नहीं चुराता। क्यों नहीं चुरा रहा है? क्योंकि अगर उसके दोस्त को पता चल गया या उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो रमेश तो गया फिर, है ना, उसको फिर बुरा बच्चा समझा जाएगा। क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। तो कोलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत है ना, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपने मन को मार रहा है। क्या कर रहा है, उसको पेन अच्छा लग रहा है लेकिन वो उसे चुरा नहीं रहा है ना। तो ये किस में आ जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत ये अभी क्या है, रमेश जो है आया हुआ है ना। तो ये आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे और भी ऐसी 2020 के क्वेश्चंस के सेट में हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे। पिछला अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार कंप्लीट कीजिए। 1 to 20 क्वेश्चन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के सिद्धांत से टेट और सीजी टेट के कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। इसका आगे का और एक और पार्ट आपका बन सकता है, वो हम जल्द लेकर के आएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।